हर एक लर्नर की, हर एक स्टूडेंट की एक डाउट मैंने शुरू से देखी। वो डाउट ये था, वो यही कहता कि सर हम इतना चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं स्पैनिंग ट्री, जब बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सिलेक्शन हो ही जाता है रूट ब्रिज का, वो फॉरवर्ड में वगैरह वगैरह, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सिस्को कहता है उसके डिवाइस को कुछ इस हायरार्की में रखो कि सबसे फास्टेस्ट जो डिवाइसेस हैं वो कोर डिवाइस बनाओ, जो उससे स्लो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो सबसे स्लो डिवाइसेस हैं एक्सेस। बाय द वे हम यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे गीगाबिट की लिंक है 1G, यहाँ पे 100 Mbps की लिंक है, यहाँ पे 10 Mbps की लिंक है, एक एग्जांपल हमने लिया। ऐसा हमारा एक बड़ा सा नेटवर्क है, एक बड़े से नेटवर्क को डिज़ाइन किया है, राइट। तो एक चीज़ अगर आप देखो, हम चाहते हैं कि हमारे PC 11, 10, 9 या ये PC सब भाई छोटे बैंडविड्थ को फॉलो करें, फिर बड़े बैंडविड्थ को, सबसे बड़े बैंडविड्थ को, यानी गली से आके रोड पे गुजरे और रोड से GT रोड पे, क्योंकि GT रोड पे कई गाड़ियाँ एट अ टाइम जा सकती है, कई गाड़ियाँ आ सकती है, और वही चीज़ यहाँ पर भी परफॉर्म हो। लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, हमने जाना कि जो स्विच जिसका मैक प्लस ब्रिज आईडी सबसे लो होगा वो क्या बन जाएगा, रूट। तो आपके नेटवर्क में जो सबसे पुराना स्विच होगा उसका मैक एड्रेस सबसे लो होगा, और बाय डिफॉल्ट ब्रिज आईडी सबकी इक्वल होती है। तो पता चला ये रूट स्विच बन गया। ये अब रूट स्विच ये बन गया, तो अगर ये डिवाइस ये डिवाइस ये डिवाइस ये डिवाइस ये डिवाइस ये डिवाइस बात करना चाहते हैं इस डिवाइस से, तो उनकी 10 Mbps वाली लिंक से जाएगी, जबकि न तो वो 100 को नहीं यूज़ कर पा रहे, 1000 को भी नहीं यूज़ पा रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये ढेर सारी डिवाइस के ट्रैफिक सिर्फ 10 Mbps के लिंक से जाएगी, तब तो आपका नेटवर्क चोक हो जाएगा ना, स्लो हो जाएगा कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ से हमारे पूरे ट्रैफिक होके जाएं। तो स्पैनिंग ट्री पढ़ने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप उन स्विच को रूट स्विच बनाओ जहाँ पे आपके हैवी ट्रैफिक जा रहे हैं, जो आपकी कोर डिवाइस है, जो आपकी मेन डिवाइसेस हैं, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा जनरेटेड है। तो जैसे यहाँ पे कहा, अगर इसको या इन सबको डेटा भेजना हो तो ये किस पाथ को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली इस पाथ को फॉलो करेंगे, है ना, इस पाथ को फॉलो करेंगे और इस डिवाइस पे भेज देंगे, इन सभी डिवाइस पे, इस पे भी, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पे 200-300 मशीनें रही होती है और ये 100 Mbps की लिंक थी, तब तो गलत हो गया ना। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये हमारे रूट ब्रिज ऊपर वाले बने। अब इसके लिए एक छोटा सा कमांड, 2 तरीके हैं इसको आप रूट ब्रिज बना सकते हो। सपोज दैट हम कैसा बनाएंगे इसको, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी फेल हो तो सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाए, तभी भी आपको 100 Mbps की लिंक मिलेगी रेदर देन 10 Mbps, क्योंकि 100 Mbps की मिलेगी। तो बस ये स्पैनिंग ट्री के इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब सिर्फ ये था कि आप किस स्विच को आप रूट स्विच बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे, कैसे इलेक्शन होता है, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे था। तो 2 तरीके हैं अगर आपको इसको रूट ब्रिज बनाना हो तो। बाय द वे हमने कहा जैसा कि सिर्फ इस पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, रियल प्रैक्टिकल्स तो हम रियल स्विचेस पे परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं स्पैनिंग ट्री VLAN 1। 2 तरीके हैं, या तो आप प्रायोरिटी घटा दो या तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन कर दो। क्योंकि अभी हमने क्या जाना, अभी यही चीज़ हमने जाना कि जो स्विच के मैक प्लस ब्रिज आईडी सबसे लो होगी वो रूट बन जाएगा। तो मैक तो आप घटा नहीं सकते, क्योंकि मैक बर्न इन एड्रेस है, आपके रोम में लिखा है बर्न इन एड्रेस, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिज आईडी को घटा या बढ़ा सकते हो, वो भी क्या वैल्यू 4096, या तो आप बढ़ाओ या तो घटाओ, या तो ये तरीका यूज करो, है ना, या तो दूसरी तरीका आपके पास क्या है, जैसे आपको प्रायोरिटी घटानी या बढ़ानी है तो आप लिखोगे VLAN 1 प्रायोरिटी। अभी VLAN 1 क्यों सेलेक्ट किया इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी कितना, तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू आपकी बनती है जो आपको सेलेक्ट करना है ना, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से या तो ये यूज़ करो, या तो दूसरा अच्छा तरीका आपके पास क्या है, आप सिर्फ कह दो रूट।
है ना। सो रूट, अब ये पूछेगा रूट कौन सा, प्राइमरी रूट बनाना चाहते हो या सेकेंडरी, ताकि अगर प्राइमरी फेल हो तो सेकेंडरी काम करे, तो मैंने कहा प्राइमरी, राइट। अब ये हमारा रूट ब्रिज बन जाएगा अगर आप देखोगे। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो दिस ब्रिज इज रूट ब्रिज। इसके सभी के सभी पोर्ट क्या होंगे, डेजिग्नेटेड। एक अल्टरनेट दिखा रहा है, माइट बी हो गया, सब डेजिग्नेटेड हो गए। और सभी के सभी अभी क्या कंडीशन है, लिसनिंग। तो हालांकि है तो रोल आपने दिया डेजिग्नेटेड का, रूट है तो सभी पोर्ट डेजिग्नेटेड हो गए। देखिए लिसनिंग, फॉरवर्डिंग। अब हम चाहते हैं कि अगर ये फेल हो जाए तो फिर से ये ना बने, तो हमने सेकेंडरी इसको बना दिया। उसके लिए सेम कमांड, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री वीलैन वीलैन 1 रूट सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी बन जाएगा। अगर प्राइमरी आपका फेल होता है तो सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाएगा। प्राइमरी फेल कैसे होगा, इसको शट डाउन कर दिया, मान के चलो हम इसका सभी पोर्ट बंद करने जा रहे हैं, तो इंटरफेस रेंज से हम सभी पोर्ट का सिलेक्शन करते हैं, F0/1 to 24 और शट डाउन। तो सभी के सभी पोर्ट बंद हो गए। अगर आप देखोगे सो स्पैनिंग ट्री, तो इस पर कोई स्पैनिंग ट्री काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सभी के सभी पोर्ट आपने बंद कर दिया, तो स्पैनिंग ट्री काम क्यों करेगा। अब रूट ब्रिज इसको बनना चाहिए, तो इसको अगर आप देख लो, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो आप पाओगे कि अब ये रूट ब्रिज इसको बनना चाहिए कि नहीं बना, नहीं रूट ब्रिज प्राइमरी इसको बनना चाहिए। ओके, सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट प्राइमरी, इसको प्राइमरी कर दिया। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आपको हुआ होगा कि ये प्राइमरी आपने किया था, ये सेकेंडरी, तो इसको तुरंत अप हो जाना था। एक्चुअली उसके पहले ये रूट हमारा ऑलरेडी बन चुका था, ये पहले ही बन चुका था सिलेक्शन होने से पहले ही, तो ये रूट बन चुका था। जैसे ही डाउन हुआ तुरंत बन चुका, इसका नहीं हो पाया था, अदरवाइज ये हमारा सेकेंडरी बन जाता। ओके, सो सिर्फ इतनी सी चीज के लिए इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, जब हम स्पैनिंग ट्री यूज़ करते हैं, जो हमारा STP, जो हमारा ओरिजिनल प्रोटोकॉल रेडिया पॉलमैन द्वारा डेवलप किया गया, बाद में IEEE ने उसको एक स्टैंडर्ड नेम दिया, वो लगभग 1 मिनट ले लेता है पोर्ट्स को अप होने में, है ना। पोर्ट्स को अप होने में लगभग 1 मिनट ले लेता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और दूसरी चीज क्या थी, अब इस पर सिस्को ने एतराज जताया। 1 मिनट क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिकल रियल डिवाइस पे कर लें, है ना। तो रियल डिवाइस पे आ गए हम। बाय डिफॉल्ट कौन स्विच ब्रिज है, रूट कौन है, सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, राइट। ये रूट नहीं है, रूट 2 बना है, तो मैं चाहता हूँ दिखा देते हैं हम लोग। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, सो ये कह रहा है दिस ब्रिज है रूट ब्रिज। अगर हमें स्विच 1 को बनाना है तो सेम कमांड यहाँ पे लिखते हैं, स्पैनिंग ट्री किस वीलैन के लिए बना रहे हो, वीलैन 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 ही हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। और रूट, देखो कुछ चीज़ें आपको पैकेट ट्रेसर में नहीं मिलती जो यहाँ पे मिलती है। आप हेलो टाइम भी चेंज कर सकते हो, एज भी दे सकते हो, प्रियोरिटी, रूट ये तो है ही। सो रूट कौन सा बने हमारा, प्राइमरी या सेकेंडरी, हमने कह दिया प्राइमरी बन जाए। तब ये तुरंत रूट स्विच बन चुका है अगर आप देखोगे तो, है ना। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, देखिए ये रूट ब्रिज बन चुका है, जैसा कि अभी हमने पैकेट ट्रेसर में दिखाया। दूसरी चीज हमने क्या कहा कि दिक्कत क्या था इसमें, कि पोर्ट हमारे किसी पोर्ट को अप होने में लगभग 1 मिनट लग जाता है, क्योंकि लिसनिंग, लर्निंग लिसनिंग, तब कहीं जाके फॉरवर्डिंग स्टेट्स में आएगा या ब्लॉक स्टेट में आएगा। तो ओरिजिनली जो डेवलप किया था रेडिया पॉलमैन द्वारा, यहाँ पे हमने कहा, उसमें क्या था कि मान के चलो ये आपके पास स्विच है ना। पूरे स्विच में एक ही स्पैनिंग ट्री रन करता था,
STP, एक ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करता था। मतलब मान के चलो 2 स्विच आपने ले लिया, एक में VLAN 1 बना दिया, VLAN 2, है ना, और यहाँ से केबल डाल दी, यहाँ से केबल डाल दी। स्पैनिंग ट्री अगर आपका एक लर्न करता तो किसी एक पोर्ट को बंद कर देता, है ना। तो ये VLAN अगर दोनों सेम VLAN में है, VLAN 2, तो ये दोनों तो बात कर लेते, लेकिन VLAN 2 के आपस में बात कर पाते नहीं। तो ये दिक्कत हो गई उसमें। तो सिस्को ने इसको बनाया पर VLAN स्पैनिंग ट्री। हर VLAN के अकॉर्डिंग एक अलग अलग स्पैनिंग ट्री काम करेगा। या तो आप दूसरा काम कर सकते थे कि इसको ट्रंक पोर्ट बना देते थे, लेकिन सोचो कि क्या होता अगर आप ट्रंक पोर्ट नहीं इसको एक्सेस बनाए हो 2 डिफरेंट VLAN को जोड़ने के लिए, सॉरी 2 सेम VLAN को 2 डिफरेंट स्विच से जोड़ने के लिए। तो स्पैनिंग ट्री में क्या होता, अपने आप ये बंद हो जाता, अपने आप एक पोर्ट जैसे ही बंद हुआ तो ये VLAN 2 से बात नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम ओवरकम हुआ हमारे पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है। बाय द वे इस वीडियो में हमने जाना प्राइमरी रूट ब्रिज कैसे बनाते हैं और सेकेंडरी रूट ब्रिज कैसे बनाते हैं। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के हमारे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करते हैं और क्या उसमें चेंजेस होती है। सो आई थिंक दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।